हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे कैपेसिटर बैंक पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है। क्योंकि कई बार इंटरव्यू में इंटरव्यूअर जो होता है वो क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए या आपको कंफ्यूज करने के लिए एक ये बोल देता है कि कैपेसिटर से तो हमारा पावर फैक्टर खराब होता है, तो हम कैपेसिटर ही क्यों लगाते हैं पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। तो इसका आंसर जो आपको देना है इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। और कई बार हम जब फैक्ट्री में देखते हैं, क्योंकि हमको भी पता है कैपेसिटर से तो पावर फैक्टर खराब होता है, तो जब हम फैक्ट्री में देखते हैं तो हमें भी कंफ्यूजन होती है कि कैपेसिटर बैंक लगाने का फायदा क्या है जब कैपेसिटर से पावर फैक्टर खराब होता है। तो आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो शुरू करते हैं कि जो हमारी पावर होती है ये होती है एक्टिव पावर, एपरेंट पावर और रिएक्टिव पावर। इसको हम बियर थ्योरी से समझे, क्योंकि सबसे आसान थ्योरी जो होती है पावर फैक्टर को समझने की वो बियर थ्योरी होती है। तो अगर हम इसको बियर थ्योरी से समझे, तो अगर हम कहीं पे जाते हैं और एक ग्लास बियर लेते हैं, तो उस एक ग्लास बियर में हमें कुछ क्वांटिटी झाग की भी मिलती है। अब ये झाग की जो क्वांटिटी होती है ये तो हम पीते नहीं है, मतलब झाग तो हमारी एंड में बच जाती है, मगर हम पैसा तो पूरे ग्लास का देते हैं। तो इस केस में जो हमारा पूरा पैसा दिया इसको बोलते हैं अपरेंट पावर। मतलब हमने पूरी इलेक्ट्रिसिटी का पैसा दिया, या जितना हमने पावर कंज्यूम करी है हमने उसका पैसा दिया। और जो हमने यूज करी वो है एक्टिव पावर। एक्टिव पावर जिसका हम एक्चुअली हमें पैसा देना चाहिए, पर हमारे पास जो आती है वो एपरेंट पावर आती है, तो हमें तो पूरा पैसा एपरेंट पावर का देना पड़ता है। मगर इसके बीच में आती है रिएक्टिव पावर, जो कि बेसिकली ग्रिड से निकली तो है मगर हम उसको यूज नहीं करते, तो ये बेसिकली लॉस होता है एक तरह का। तो रिएक्टिव पावर हुआ लॉस। तो पावर फैक्टर क्या होता है? एक्टिव पावर अपॉन में एपरेंट पावर। तो ये हमारा पावर फैक्टर। तो पहले देख लेते हैं कि रिएक्टिव पावर क्या होती है। रिएक्टिव पावर वो पावर होती है जब हमारा करंट की जो वेव फॉर्म होती है वो वोल्टेज की वेवफॉर्म से फेज में आउट होती है। मतलब करंट की वेवफॉर्म और जो वोल्टेज की वेवफॉर्म है वो एक फेज में नहीं है, तो इसे बोलते हैं रिएक्टिव पावर। अब रिएक्टिव पावर जो होती है रेजिस्टिव लोड की केस में तो नहीं होती है। अब रिएक्टिव पावर दो केसेस में होती है। एक होती है इंडक्टिव लोड की केस में, जहां पे हमारे मोटर, कॉन्टेक्टर कॉइल, इंडक्टर, ट्रांसफार्मर और कंप्रेसर लगे होते हैं। और दूसरा केस होता है रिएक्टिव पावर का, जहां पे होता है हमारे कैपेसिटिव लोड, जैसे कैपेसिटर, बरीड केबल्स। तो इस केस में आप देखोगे जहां पे हमारा इंडक्टिव लोड है वहां पे जो हमारा करंट है वो लैग कर रहा है, मतलब यहाँ पे है लैगिंग पावर फैक्टर। और कैपेसिटिव के केस में हमारा पावर फैक्टर जो है वो लीड कर रहा है, तो यहाँ पे है लीडिंग पावर फैक्टर। तो अब आपने देखा कि इंडक्टर के केस में तो लैग कर रहा है और कैपेसिटर के केस में लीड कर रहा है। तो अब जो हमारा इंडक्टिव लोड है वो तो बहुत सारा है। जैसे मोटर्स किसी इंडस्ट्री में हम देखें या घरों में देखें तो हमारे बहुत सारी मोटर्स ज्यादा लगी होती है। अगर फैक्ट्री की बात करें तो बहुत सारी मोटर्स लगी होती है, कॉन्टैक्टर्स कॉइल होते हैं, इंडक्टर्स होते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, वेल्डिंग मशीन हो गई, इन सब में कंप्रेसर्स होते हैं, तो उनमें भी हमारी मोटर्स लगी होती है। तो इन सब जगहों पे जब हमारी मोटर्स लगी हैं तो हमारा इंडक्टिव लोड होता है बहुत ज्यादा। मगर वहीं पे हमारे कैपेसिटर्स बहुत कम लगे होते हैं या बरीड केबल्स बहुत कम होती है। तो इस केस में हमें जो लैगिंग है इसको कंपनसेट करने के लिए हमें बहुत सारे कैपेसिटर लगाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है हमारा कैपेसिटर बैंक। तो यहाँ पे हम बहुत सारे कैपेसिटर लगाते हैं और ये जो कैपेसिटर बैंक होता है ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट करता है। मतलब इस सिस्टम में जब हमारी सप्लाई हम दे रहे होते हैं और जितना ही इंडक्टिव लोड चलता रहता है उसी हिसाब से पावर फैक्टर की अपनी अंदर एक प्रोग्रामिंग करी होती है, एक कंट्रोलर लगाया होता है, जो कि कंट्रोलर ये सेंस करता है कि कितनी रिएक्टिव पावर इंडक्टर से प्रोड्यूस हो रही है और उसी हिसाब से वो कैपेसिटर को ऑन और ऑफ करता है। तो यहाँ पे हमारा लैगिंग पावर फैक्टर आया इंडक्टर से और लीडिंग पावर फैक्टर आया कैपेसिटर से। तो यहाँ पे लीडिंग पावर फैक्टर कैपेसिटर ने कंपनसेट कर दिया जो लैगिंग पावर फैक्टर है उसको, और उस तरह से हमारे पास जो पावर फैक्टर आने लगता है वो ऑलमोस्ट जीरो या जीरो के करीब का आने लगता है। तो इस तरह से जो हमारे रिएक्टिव पावर के लॉसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं और जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है, ये जो हमारी पावर होती है वो बच जाती है और हमें उसी हिसाब से जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना होता है वो कम हो जाता है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो कि हमारा पावर फैक्टर है ये लॉसेस तो हमें दे ही रहा है और ये हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उस पर भी बहुत अफेक्ट करता है। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो वीडियो देख लेना। उसमें मैंने पावर फैक्टर के बारे में सारी डिटेल में बताया। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि कैपेसिटर बैंक किस तरह से पावर फैक्टर को इंप्रूव करता है। तो अगर इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए या आप कभी इंडस्ट्री में जाओ और वहां पे कैपेसिटर बैंक देखो, तो कंफ्यूज नहीं होना कि यार कैपेसिटर से तो पावर फैक्टर खराब होता है, पर हाँ उसी तरह से हम कैपेसिटर से पावर फैक्टर को ठीक भी कर सकते हैं। आई होप आज की इस वीडियो से आपको क्लियर हुआ होगा इस टॉपिक के बारे में।
अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।